जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है गर्म जल कुंड। तो गर्म जल कुंड क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट में पूछता है झारखंड के जो महत्वपूर्ण गर्म जल कुंड कहाँ कहाँ हैं, उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं तो वो क्या हैं वो सब पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए, जिसमें मतलब गर्म जल कुंड देखेंगे, चर्चा करेंगे ये गर्म जल कुंड क्या है और कहाँ कहाँ पे अवस्थित है झारखंड में, ये भी देखेंगे। तो अगर हम लोग गर्म जल कुंड के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गर्म जल कुंड है क्या। तो मान के चलिए जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती थी, या मतलब जो पहले ज्वालामुखी क्रियाएं हुई होगी, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, बेसाल्ट मैदान है, छोटनागपुर वाला क्षेत्र है, छोटनागपुर पठार का, और आर्कियन पत्थर मतलब नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो ये सब कब बनता है? जब ज्वालामुखी आती है कभी ना कभी, और जब ज्वालामुखी आई होगी तो उसका कुछ अवशेष अभी भी बचा होगा, और जहाँ से मतलब नीचे से, ज़मीन के नीचे से, धरातल के नीचे से, अगर ये धरातल है तो इसके नीचे जो यहाँ पे कभी यहीं से मतलब मेघवा निकलती तभी तो होता है ना ज्वालामुखी। तो मान के चलिए ज्वालामुखी निकल गया, ये सब जगह बन गया, झारखंड का ये सब सतह हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ एक दो बूंदा बूंद क्या करता है, यहाँ से अभी भी गर्म जल निकल जाता है। यहाँ जो पृथ्वी है इसको प्रतिच्छेद करते हुए यहाँ बूंदा बूंदी आ जाता है, बुलबुले जिसको हम लोग देखते हैं। तो ये एक मृत ज्वालामुखी का ही अवशेष रूप है, जहाँ के नीचे रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है, उनके जो मतलब क्या बोलेंगे, रेडियो सक्रिय तत्व जो है, उनके रेडियो सक्रिय तत्व जो खनिज है उसके मतलब गर्म होने से या फिर उसका क्षरण होने से जो निकलता है गैस के रूप में, या जो पानी आता है उसके बाद, तो वही हम लोग का है। इसमें क्या है कि पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण रहता है, साथ ही साथ गंधक आदि पाया जाता है इस जल में, क्योंकि नीचे मेंटल सारे तो वहाँ धातु खनिजों का भरा हुआ है। और इस जल के प्रयोग से बहुत रोगनाशक शक्ति भी पाई जाती है इसमें, जैसे गठिया हुआ, खून की कमी तथा कोई प्रकार के रोगों के इलाज में गर्म जल कुंड सहायक होते हैं। तो हम लोग देखते हैं झारखंड में गर्म जल कुंड कहाँ कहाँ पे हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही इधर से शुरू करेंगे, फिर इधर आएंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है हम लोग का झारखंड में गर्म जल कुंड। तो गर्म जल कुंड हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ देख रहे हैं? ये चतरा में। ये चतरा है ना। चतरा में कौन सा जलप्रपात है? चतरा में हम लोग का जो जो गर्म जल कुंड है वो है दुआरी गर्म जल कुंड कहाँ पे है? चतरा में। इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है कि कौन सा, इसमें लोकेशन पूछता है कि कौन सा जलकुंड कहाँ पे है। तो दुआरी जलकुंड कहाँ पे है? चतरा में। फिर हम लोग हजारीबाग में देखते हैं, ये कौन सा है? HZB मतलब हजारीबाग। तो हजारीबाग में कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। हजारीबाग में है हदहद, और पहले हम लोग देखते हैं टाइगर प्रपात। ये टाइगर प्रपात कहाँ पे? हजारीबाग में है, और इम्पोर्टेंट है इसके, ये जो है बराकर नदी पर अवस्थित है। कौन सी नदी पे? बराकर नदी में अवस्थित है। और एक इम्पोर्टेंट हजारीबाग में है, वो सिर्फ झारखंड का ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि पूरे भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, और वो है हम लोग का सूरज कुंड। क्या नाम है? सूरज कुंड। ये भी कहाँ पे है? हजारीबाग में है। और इनकी जो इंडिया का सर्वाधिक है ना, तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और कितनी इसकी टेम्परेचर है? 88 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हम लोग का है। इसके बारे में देख ले। सूरज कुंड के बारे में थोड़ा ज़्यादा हम लोग डिटेल से देखें कि इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है
क्योंकि भारत के स्तर पर सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। तो ये देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे हरहद, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कावा। तो ये जो 4 गर्म जलकुंड है ये कहाँ पे है? हजारीबाग में। उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? इधर चतरा हो गया, पाकुड़ देखते हैं ना। पाकुड़ यही क्षेत्र है ना। पाकुड़ में कौन कौन सा जलकुंड है? शिवपुर सोता, दिख रहा है ना, शिवपुर सोता, ये महेशपुर प्रखंड में है। और एक है क्या? बारामसिया, और एक है लाडला उदय। ये कहाँ पे है? ये जो तीनों गर्म जलकुंड है ये पाकुड़ में है, और तीनों में ये 2 शिवपुर सोता और बारामसिया ये हम लोग का कहाँ पे है? महेशपुर प्रखंड। तो ये इतना समझ में आ गया, इतना देख लिया हम लोग। आगे हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग दुमका के बारे में देखेंगे। कहाँ पे? दुमका में कौन कौन सा गर्म जलकुंड है उसको देखते हैं। तो एक एक करके देखें, इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो देखते। रानी बहल, फिर क्या है? रानी बहल के बाद झुमका या भूमका, दोनों देख लीजिएगा, जिसमें जो है वह झुमका या भूमका। ठीक। उसके बाद हम लोग तपात पानी, कौन सा? तपात पानी, ये कहाँ पे है? सब दुमका में ही हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तपात पानी हुआ, झरिया पानी, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, फिर ततलोई के बाद हम लोग का बारा झरना, फिर कहाँ है? नूनबिल। ये सब कहाँ पे है? ये सब हम लोग का दुमका में है। तो याद कैसे रखना है बताया था इसके पहले वाले वीडियोज में, नदी ये जल प्रपात जब देखे थे। रानी बहाल, झुमका, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, बारा झरना, नूनबिल, गर्म जलकुंड, दुमका। मतलब एक ही लाइन में सबको याद करना है। रानी बहाल, झुमका, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, बारा झरना, नूनबिल, गर्म जलकुंड, दुमका। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कैसे याद रखना है, और इसको बार बार देखते रहेंगे। एक मैप बनाना है और इसी तरह से फ्रेमिंग करके रखना है, तो आसानी होगी हम लोग को। इसमें और थोड़ा देख सकते हैं कि जो ये दोनों रानी बहाल और झुमका या भूमका जो है, दोनों हम लोग का मोर नदी के सामने अवस्थित है। कौन सी नदी के सामने? मोर नदी। मोर मतलब मयूराक्षी नदी वाला। और तपात पानी जो है, तपात पानी हम लोग का, अच्छा, ये भी मोर नदी के सामने ही है। तो ये तपात पानी भी हो गया मोर नदी के सामने। उसका झरिया पानी हम लोग का गोपी कंदर के पास अवस्थित है। ततलोई जो है भुरभुरी नदी पर अवस्थित है। ततलोई कहाँ पे है? भुरभुरी नदी पर। भुरभुरी नदी पे है। झरिया पानी इनको हम लोग लिख सकते हैं गोपी कंदर के पास या समीप, ये हो गया। फिर कौन सा है अभी? बारा झरना कहाँ पे है? बारा गांव में बारा झरना है। और नूनबिल जो है हम लोग का केनाल गुटा के पास है। केनाल गुटा जगह का नाम है, केनाल गुटा के पास है। तो हम लोग देख लिए दुमका में जो भी गर्म जलकुंड है। अब दुमका के बाद ये कौन सा क्षेत्र होगा हम लोग का? धनबाद में एक ही है सिर्फ,
धनबाद में कौन सा जलप्रपात गर्म जलकुंड है? धनबाद में दो है, एक है तेतुलिया और एक है सुसुम पानी। तेतुलिया क्या है? तेतुलिया का इसकी विशेषता क्या है? ये कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर है तेतुलिया। और उसके बाद कौन सा है? सुसुम पानी। सुसुम पानी ये कहाँ पे है? ये भी धनबाद में है और ये है हम लोग का मोर नदी के तट पर, बाघमारा प्रखंड है। बाघमारा प्रखंड। और कौन सा नदी है? मोर नदी के तट पर है। मोर नदी के तट पर है। तो धनबाद में भी हम लोग देख लिए। अब एक बच रहा है लातेहार में। ये क्या है? लातेहार। लातेहार में कौन सा है? लातेहार में जो है उसका नाम है ताता पानी। कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ताता पानी है। बारवा प्रखंड। कंफ्यूजन किससे नहीं होना है? ताता पानी और तपात पानी। तपात पानी दुमका में है और ताता पानी हम लोग का लातेहार में है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, जलकुंड के बारे में एक बार देख लिए, गर्म जलकुंड। इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जलकुंड मतलब जब गर्म नीचे से पानी आ रहा है, बुलबुला आ रहा है और वहाँ पे आ रहा है तो इस टाइप से पानी भर जाएगा तो इसको गर्म जलकुंड कहेंगे। लेकिन और एक चीज़ इस टाइप से रहेगा, इधर से पानी आएगा, इधर से पानी आएगा, इधर से पानी आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो क्या होगा, ये झील बन जाएगा और तालाब। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे ब्लू पेन में, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, झील और तालाब के बारे में। ब्लैक वाला में क्या पढ़े, गर्म जलकुंड। तो तालाब वाला में देखते हैं क्या क्या है। झारखंड में जो इम्पोर्टेंट तालाब है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रांची में इम्पोर्टेंट कुछ कुछ तालाब हैं उसको देखते हैं। ये मान के चलिए रांची वाला क्षेत्र है। और जमशेदपुर में कुछ होगा तो जमशेदपुर को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। और रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग तो है ही, यहाँ पे हजारीबाग में है। धनबाद में भी एक दो होगा और एक बोकारो। तो बोकारो को हम लोग इस जगह पे दिखा देते हैं, क्या समझ जाना है कि ये बोकारो है। तो ठीक, शुरू करते हैं हम लोग रांची वाला। रांची में कौन कौन सा जलप्रपात है, तालाब है। रांची में हम लोग का जो तालाब है, रांची तालाब खुद एक है। रांची तालाब है। रांची तालाब जो है रांची के शहरों के बीच अवस्थित है। और इसी तालाब में किसकी मूर्ति लगाई गई है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है। कौन सी में, रांची तालाब में। और एक क्या है रांची तालाब का, और कांके बांध है। ये कहाँ पे, कांके में है। कांके मतलब रांची ज़िले में ही है। और एक कौन सा होगा, धुरवा बांध। तो ये जो 3 तालाब है हम लोग का रांची में है। रांची में हो गया। अब हम लोग कहाँ देखेंगे, जमशेदपुर में देखते हैं। JSR मतलब जमशेदपुर। जमशेदपुर में हम लोग डिमना झील देखेंगे। ये सब पिकनिक क्षेत्र है, कभी मौका मिले तो घूमिए। डिमना झील जो हम लोग का है स्वर्णरेखा नदी पर है। और कौन सा यहाँ पे होगा, वन्यजीव अभयारण्य दलमा। हम लोग आगे पढ़ेंगे अभयारण्य, तो वहाँ देखेंगे दलमा अभयारण्य के सामने है। जयंती सरोवर एक है, जयंती सरोवर जुबली पार्क के बीचों बीच है, जुबली पार्क के अंदर हम है। कौन सा, नहीं दिख रहा क्या, जयंती सरोवर कहाँ पे है, जुबली पार्क के अंदर में है। और एक होगा हुडको डैम। हुडको डैम हम लोग का
कोई अगर जमशेदपुर के रहने वाले हैं तो उनको पता चलेगा कि जमशेदपुर से गोविंदपुर या टेल्को साइड जाते टाइम हुडको मिलता है। तो हुडको झील समझ में आ गया कहाँ पे है, हुडको झील। तो जमशेदपुर में ये 3 है, डिमना, जयंती और हुडको। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग में। हजारीबाग में भी एक है, कौन सा है, हजारीबाग झील नाम ही है इसका, हजारीबाग झील। और हजारीबाग झील की खास विशेषताएं क्या है कि इसको 1831 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। कब, 1831 में। ये इनकी इम्पोर्टेंट है कि 1831 में जो हजारीबाग झील है वो हजारीबाग में है और ये कौन बनाया है, ब्रिटिश सरकार ने। फिर धनबाद में कौन है, तोपचांची। धनबाद में कौन सा है, धनबाद में तोपचांची। तोपचांची झील धनबाद में है। हम लोग का बच्चा बोकारो वाला ना, तो जो बोकारो में है, बोकारो यहाँ नहीं है, बोकारो ये वाला जगह है, ठीक। बोकारो में जो है, बोकारो में क्या है, गरगा बांध। बोकारो में हुआ गरगा बांध। ये बोकारो मेन शहर से 12 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसमें जलकुंड भी देखे, गर्म जलकुंड जो ब्लैक पेन यूज किए थे, और अभी जो देखे ये झील या तालाब। तो देख लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको मैप में बनाते हुए आप लोग भी इसको बार बार बनाइए और कोशिश कीजिए दिमाग में रखने का। इसमें उसकी भूमिका उतना नहीं पूछते, उनकी विशेषताएं बहुत कम पूछते हैं। जैसे विशेषताएं पूछने वाली जैसे हुआ तो हजारीबाग वाला कि हजारीबाग झील जो है इसको कब बनाया गया, ये हो सकता है। स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है ये कौन से तालाब में है, ये पूछ सकता है। या फिर दालमा अभयारण्य के सामने कौन सी झील है, ये पूछ सकता है। तो ये सब थोड़ा बहुत विशेषता आपको भी देखना है और याद रखना है। याद रखने के लिए बार बार इसको देखना है, ये नहीं कि एक ही दिन में बैठ के याद करना है, बल्कि इसको डेली डेली थोड़ा थोड़ा देखना है। जोहार। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।